गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो हमारा फिफ्थ यूनिट आता है तो उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, ठीक। तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मतलब कौन से होते हैं, किसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जहां पे सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, है ना, और साइड से लिगेंड्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। तो वो जो कंपाउंड बनेगा तो उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। या तो मोलिकुलर और एडिशन कंपाउंड्स विच कैन रिटेन देयर आइडेंटिटी इवन इन सॉल्यूशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ विच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर में हम अलग अलग टाइप में उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना। मोलिकुलर कंपाउंड, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डबल सॉल्ट कंपाउंड, ये हमने देखा हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ पे टर्मिनोलॉजी ऐसे दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स आयन, सेंट्रल मेटल आयन, एटम एंड टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आज हम आज के लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं, तो उसी को देखना है कि सेंट्रल एटम जो होता है, एटम या आयन, है ना, यूजुअली क्या होता है कि मेटल होता है। कौन सा होता है? मेटल होता है, जो कि केमिकली क्या होता है, अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं उससे कनेक्टेड होता है, जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, इसीलिए उसको एक्सेप्टर भी कहते हैं, है ना। और जो सेंट्रल मेटल एटम को अटैच होते हैं, जैसे मान लो कुछ ग्रुप्स हैं, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं, तो इसीलिए जो अटैच्ड ग्रुप्स होते हैं तो उनको डोनर ग्रुप्स भी कहा जाता है, या तो फिर उनको बोलेंगे हम लिगेंड्स। ऐसे क्या बोलेंगे, लिगेंड्स बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर से हम यहाँ पे FeCN6 का केस अगर से देखेंगे, है ना, FeCN6 का अगर केस देखेंगे तो वहां पे हमें समझ में आएगा कि सेंट्रल में क्या रहेगा, मेटल रहेगा। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सेंटर में क्या रहेगा बच्चों, है ना, मेटल रहेगा। जैसे यहाँ पे आपको नजर आएगा Fe, है ना, Fe नजर आ रहा है, और उसी के साथ साथ क्या रहेंगे, 6 साइनाइड्स रहेंगे, Cn, ठीक, कुछ ऐसे रहेंगे वो, ये Cn, ये वाला एक Cn, यहाँ पे एक Cn, और यहाँ पे एक Cn, और यहाँ पे एक क्या रहेगा, Cn रहेगा, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ Cn कितने नजर आ रहे हैं, 6, है ना। तो इसीलिए हमने कैसे लिखा है, इसी को कैसे लिखा, FeCN6 के केस में देख रहे हैं, FeCN6 के केस में, ठीक, FeCN6 के केस में देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो Cn नजर आते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, लिगेंड्स कहते हैं हम लोग, है ना। और जो सेंटर में क्या रहता है, यूजुअली जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, इसलिए उसे एक्सेप्टर कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें डोनर कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हीं को कहा जाता है लिगेंड्स। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, लिगेंड्स कहेंगे उसको। क्या बोलेंगे, लिगेंड्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये FeCN6 के केस में हम लोग देखें, है ना, एग्जाम्पल देखा हमने। अब यहाँ पे लिगेंड्स मतलब क्या होगा, ये भी हमें डिस्कस करना होगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि लिगेंड मतलब क्या होता है, एनी एटम, आयन और मॉलिक्यूल विच इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कैपेबल होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की। कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप और लिगेंड। उसी को कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप भी कहेंगे या तो लिगेंड कहेंगे, ठीक। लिगेंड मतलब क्या होते हैं कि जिनके ऊपर में एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। जैसे साइनाइड के केस में हम लोग देखते हैं, Cn- के केस में वहां पे नाइट्रोजन क्या करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि वो डोनर एटम, इसीलिए उसको क्या कहेंगे, लिगेंड्स कहेंगे, ठीक। जैसे K4 FeCN6 या FeCN6 4- के केस में हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो या तो फिर ऐसे ही लिगेंड्स कौन से होते हैं, क्लोरीन हो गया मान लो Cl-, या तो फिर OH- हो गया। तो ये लिगेंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। और जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो वो सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, तो इसीलिए उसको एक्सेप्टर कहते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड भी देखेंगे हम लोग। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड एक्चुअली मेनली क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप्स में। लिगेंड्स को क्लासीफाई किया जाता है 2 टाइप्स में।
तो वो कैसे होते हैं, दो टाइप्स कौन से होंगे, तो एक होगा मोनोडेंटेड लिगैंड, दूसरा होगा पॉलीडेंटेड लिगैंड, ठीक है, मोनोडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड। और एक आता है जिसको हम एम्बिडेंटेड लिगैंड कहते हैं, ठीक है। तो जनरली दो टाइप में हम क्लासिफाई करेंगे, है ना, जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल होता है ना, तो वो क्या रहेगा, सिंगल रहेगा, तो उसको मोनोडेंटेड लिगैंड कहेंगे, क्योंकि मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, और लिगैंड होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड लिगैंड कहेंगे, ठीक है। तो लिगैंड्स मतलब क्या होता है, जिसके अंदर में क्या होती है, हैविंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करता है, लिगैंड का काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये मोनोडेंटेड रहेंगे। अब जैसे K4Fe में Cn कितने हैं, 6, तो वो किसमें आएगा एग्जाम्पल, पॉलीडेंटेड में आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो Cn माइनस है, नंबर ऑफ कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है, तो वो पॉलीडेंटेड में आएगा। तो अब क्लासिफाई करते हैं कि नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने प्रेजेंट है, उसी के बेस पे हम लिगैंड्स को क्लासिफाई करेंगे, है ना। अगरचे मान लो कि एक अगरचे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है ना, ओनली वन एटम, आयन और मॉलिक्यूल, विच इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ओनली वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर लिगैंड डोनेट करेंगे तो उनसे जो सिंगल बॉन्ड बनेगा तो उनको मोनोडेंटेड लिगैंड कहेंगे, ठीक है, ओके, मोनोडेंटेड, या उसी को कहा जाता है यूनिडेंटेड। अब जहां पे दो इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं तो उसको हम कहेंगे, क्या कह सकते हैं, बाइडेंटेड लिगैंड भी कह सकते हैं, या पॉलीडेंटेड में उसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब मोनोडेंटेड लिगैंड जो होते हैं, है ना, तो वो कौन से होते हैं मोनोडेंटेड लिगैंड, किसको कहेंगे, तो मोनोडेंटेड लिगैंड मतलब विच इंक्लूड्स लिगैंड्स विच मे बी those in which ligands atom only contains a pi bonding lone pairs, है ना, it does not contain pi electrons, ठीक है, तो वो मोनोडेंटेड में आते हैं, ठीक है। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर क्या रहेगी, सिंगल रहेगी, जैसे Cl माइनस के केस में, या OH माइनस के केस में, या Br माइनस या आयोडीन के केस में, ये हम देखते हैं मोनोडेंटेड लिगैंड्स, है ना, ओके ओके। अभी नेक्स्ट केस में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे पॉलीडेंटेड लिगैंड्स में हम अगर से देखें तो उसके अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स जो होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जब मोर डोनर एटम्स रहेंगे जो सेंट्रल मेटल एटम को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तो उनको पॉलीडेंटेड लिगैंड कहते हैं, है ना, या तो फिर इसी को हम मल्टी या पॉलीडेंटेड लिगैंड ऐसे भी टर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि K4Fe ये भी एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, है ना, यहाँ पे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलीडेंटेड लिगैंड में दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मोनोडेंटेड लिगैंड जो होते हैं तो उसके कुछ एग्जांपल्स जो हमने 12th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर देखा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो एक्चुअल में हमने 12th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसी के बेस पे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये टाइप्स ऑफ लिगैंड्स हो गए, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है ये भी हमने देखा, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन स्पीयर जो होता है वो भी देखना है हमें, तो उसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे अभी। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, तो सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड में जितने नंबर ऑफ लिगैंड्स होते हैं, है ना, जितने नंबर ऑफ लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम को अटैच रहेंगे, है ना, जो कि अरेंज रहेंगे, तो उन्हीं का जो नंबर होता है तो उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। जैसे हम लोग इस केस में देख रहे थे, यहाँ पे अगरचे हम एक्चुअल में अगरचे देखें तो यहाँ पे नजर आएगा कि सेंट्रल में आयन मेटल एटम है, उसी के साइड में जितने लिगैंड्स हमें नजर आ रहे हैं, जैसे 6, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 6 रहेगा। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर सेंट्रल मेटल एटम को कितने अटैच हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन, क्या बोलेंगे, नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, ठीक है। तो वही केस हम लोग देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या रहेगा, नंबर ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम्स जितने सेंट्रल मेटल एटम को अटैच रहेंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा, है ना। तो उसकी डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स
It may be neutral molecules or negative ions which can be arranged or coordinated around a central metal atom. It is called coordination number. ठीक है, तो coordination number हम कैसे कर सकते हैं, जैसे K4 या K3FeCN6. अगर K3FeCN6 के केस में अगर देखें तो 6 साइनाइड लिगैंड्स हैं, तो कोऑर्डिनेटेड टू किसको, Fe+3. हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe+3 इज 6. क्या रहेगा, 6 रहेगा. जैसे PtNH3 टेकन 4 टाइम्स Cl2, तो इसके अंदर में Pt+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, +4 रहेगा. ठीक है, या तो फिर हम नेक्स्ट केस देख सकते हैं, CONH3 टेकन 6 टाइम्स, CONH3 6 Cl3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे CO+3 का क्या रहेगा, 6 रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ NH3 ग्रुप्स कितने हैं, 6 हैं. ठीक है, तो यही कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा. तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल वेरीज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक वेरी होता है, 2 से लेके 10 तक. ठीक है, अगर मोस्ट ऑफ द केस में अगर देखें तो 4 से 6 क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली हमें नजर आता है. ठीक है, ओके. जैसे अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल आपको बताने की कोशिश करूंगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे अगर देखें आप लोग, तो यहाँ पे Ag है ना, गोल्ड, टिटेनियम, कॉपर, टेलुरियम, वैनेडियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो ये सारे कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ देखें तो Cn कितना नजर आ रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 2 4 2 है ना, 2 4 6 6 4 6 4 6, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा. और ये क्या रहेंगे, सेंट्रल मेटल आयन रहेंगे. ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ लिगैंड्स उसको अटैच रहेंगे वही उसका क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा. ठीक है, तो लिगैंड्स कैसे होते हैं, एक तो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, या तो फिर चार्ज्ड, निगेटिवली चार्ज्ड स्पेसिस भी हो सकते हैं. अब निगेटिवली चार्ज्ड स्पेसिस मतलब चार्ज कौन सा रहेगा, निगेटिव रहेगा, या तो न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर में लोन पेयर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगी, तो उसको कहेंगे लिगैंड्स हम. ठीक है, तो आज के केस में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, उसका अगला वाला पार्ट क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. आज के लेक्चर में यहीं पे हम लोग रुकते हैं. ओके, थैंक यू.